सो मिड पॉइंट m दिया था, हमने यहाँ पे पहले लिखा l बार m बार n बार, ये क्या है पोजीशन वेक्टर से, किसके l l m एंड n रिस्पेक्टिवली। तो इनको i j और k के टर्म्स में लिखते हैं। i j और k के टर्म्स में इनको लिखते हैं। तो l बार इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप, l बार हो गया। उसके बाद m बार तो हमें निकालना है, n बार के लिए क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब l बार n बार हो गया। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा m बार इक्वल्स टू l बार प्लस n बार अपॉन क्या हो जाएगा 2, l बार प्लस n बार अपॉन 2। l बार के लिए कितना है यहाँ पे 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप प्लस n बार कितना है यहाँ पे 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं 7, अच्छा ये प्लस है ना, तो 7 और 5 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 12, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 12i कैप, 6 और 4 प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2j कैप और 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये 10k कैप अपॉन क्या हो जाएगा 2। therefore m bar equals to 2 upon 2 i cap minus 2 upon 2 j cap plus 10 upon 2 k cap, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। m bar equals to 5i cap minus of j cap plus 5k cap। सो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। पूछा जाएगा ना तो आई जे और के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। ये भी सम हो गया हमारा। अच्छा सॉरी 6 आई क्या, बराबर 6 आएगा। हाँ बराबर सॉरी, हाँ करेक्ट, चलो अच्छी बात है। उसके बाद जो है एक मिनट, नेक्स्ट सम है if the points A 30P B minus 1 Q3 and C minus 330 are collinear, then find the ratio in which the point C divides the line segment AB। फर्स्ट पार्ट ये फाइंड करना है, फिर सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ P एंड Q, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो, ये 3 मार्क्स के लिए सम आता है पेपर में, तो दोनों मतलब ज्वाइन होकर 3 मार्क्स के लिए आता है। क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, A, B और C क्या है कोलिनियर है, देन फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब C डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट किसको, AB को,
अच्छा यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, ए है, बी है और सी है। तो हम पहले इनका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। ये पी क्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स में दिया और ये कोऑर्डिनेट दिया है। पी क्यू जो है वो कोऑर्डिनेट्स है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। तो इनका पोजीशन वेक्टर पहले कंसीडर करते हैं। लेट ए बार, बी बार एंड सी बार be the position vectors of A, B and C respectively। ठीक है, A बार, B बार, C बार पोजीशन वेक्टर से किसके? A, B एंड C के। अब हमें ये पूछा है कि C कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। तो मैंने बताया था आप लोगों को नोट में कि जब हमें पता नहीं होता है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? द रेशियो इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स। तो हम लोग ये फर्स्ट पार्ट में ये कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट ए है यहाँ पे और ये पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट 3 0 पी है और बी का जो कोऑर्डिनेट है -1 क्यू और 3 है। और पॉइंट सी यहाँ पे है। सी का कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सी का रेशियो निकालना है। सो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट सी किससे डिवाइड कर रहा है? k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 में। और ये याद रखना हमेशा, जब k का वैल्यू नेगेटिव आता है, देखो स्टैंडर्ड क्या है? इंटरनल डिवीजन है, बट अगर सॉल्व करने के बाद में k का वैल्यू जो है अगर नेगेटिव आएगा वो, तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। वो कौन सा डिवीजन होगा? एक्सटर्नल डिवीजन होगा। बट रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही लेने का, ठीक है। तो हमें c कौन सा c किसको डिवाइड कर रहा है? AB को। लेट पॉइंट C divides line segment AB in the ratio k:1। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। C बार इक्वल्स टू k इंटू बी बार 1 इंटू ए बार अपॉन क्या हो जाएगा? k+1। ठीक है, हमें ना स्टूडेंट k बार का C बार का वैल्यू भी दिया है। C बार का वैल्यू क्या है? -3 और +3 और 0 है। तो अगर चाहिए तो यहाँ पे A बार, B बार, C बार लिख सकते हो I कैप, J कैप और K कैप के टर्म्स में। तो देयरफॉर A बार बताओ क्या हो जाएगा? A बार इक्वल्स टू 3 0 P है, 3 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस P K कैप। B बार क्या है? -1 प्लस क्यू जे प्लस 3 के कैप। और सी के लिए -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और 0 के कैप। अब हम ना क्या करते हैं? सबका वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। अगर आप लोग देखोगे ए बार, बी बार और सी बार सब हमें पता है, बी बार, ए बार और सी बार। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिल जाएगा? के का वैल्यू मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करो। सी बार के लिए क्या है? -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल्स टू के इंटू बी बार क्या है? -1 क्यू और 3, -1 क्यू और 3 है। 1 इंटू ए बार क्या है? 3 0 पी है, 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस पी के कैप। और ये क्या हो जाएगा? k+1। सो अब क्या करना है ना स्टूडेंट, ये k+1 को ये साइड मतलब ये साइड शिफ्ट कर दो। k+1 को अगर हम लोग ये साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? k+1 इंटू ये पूरा टर्म -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अच्छा, ये 0 है इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करो, k इंटू -1 क्या हो जाएगा? -k आई कैप और k इंटू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू के जे कैप और 3 इंटू के क्या हो जाएगा? 3 के कैप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये ब्रैकेट ओपन करो, 3 आई कैप, जे कैप है इसलिए यहाँ पे 0 है इसलिए लिखा नहीं मैंने, पी के कैप। अच्छा, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो k+1 का मल्टीप्लीकेशन -3 के साथ होगा, तो -3 इंटू क्या होगा? k+1
इंटू आई कैप। देखो -3 का मल्टीप्लीकेशन k+1 के साथ होगा, तो आई कैप +3 इंटू k+1 जे कैप। अब ये कैसे आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया। सो यहाँ पे भी ना आई कैप एक साथ, जे कैप एक साथ और के कैप एक साथ। सो आप लोग देखो यहाँ पे ये क्या है, माइनस आई कैप है और यहाँ पे प्लस क्या है, 3 है आई कैप। तो दोनों में आई कैप कॉमन है, तो पहले वाले टर्म में क्या आएगा -k और दूसरे वाले टर्म में क्या आएगा +3, आई कैप आ जाएगा। ठीक है, जे कैप यहाँ पे एक ही है तो क्यू के जे कैप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा के कैप के लिए देखोगे यहाँ पे 3k है और p है, 3k + p के कैप। देखो c कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा था, k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था। सो हमने यहाँ पे k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था तो फॉर्मूला यूज किया, c बार इक्वल्स टू k b बार 1 a बार अपॉन क्या होगा k+1। c बार का वैल्यू पुट किया, b बार का वैल्यू पुट किया, a बार का वैल्यू पुट किया। k+1 जो है हम लोग इसको ये साइड मल्टीप्लाई कर दिए और इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, आई कैप सब एक साथ, जे कैप सब एक साथ, यहाँ पे भी आई कैप, जे कैप और के कैप। अब बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स बाय, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है वो अच्छे से कर देना बस हो गया और कुछ नहीं है। बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ये आई कैप के लिए क्या है -3 k+1 और यहाँ पे क्या है -k+3। सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल साइन है ना, तो दोनों आई कैप इक्वल होंगे, जे कैप इक्वल होंगे और के कैप इक्वल हो जाएगा। तो -3 k+1 -3 k+1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा -k+3 के, तो -k+3 ये एक मिल जाएगा। और दूसरा जे कैप के लिए 3k+1 इक्वल्स टू क्यू के आ जाएगा, क्या है 3k+1 इक्वल्स टू क्यू के कैप। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं और ये सेकेंड, और फिर लास्ट वाला जो है, अच्छा देखो यहाँ पे के कैप नहीं है तो इसका मतलब 0 है, यहाँ पे के कैप ये है 3k+p, तो 3k+p इक्वल्स टू 0, ये थर्ड इक्वेशन मिल गया। सो हमें पहले ये फाइंड करना था कौन से रेशियो में डिवाइड करना था। सो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा था, k:1 रेशियो में, तो अब हम पहले k का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया था, पॉइंट ए बी और सी जो है वो कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। फाइंड क्या करना है, पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, तो पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, वो हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है और वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो पहले पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया, ए बार बी बार सी बार डिफाइन किया और k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, फॉर्मूला यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फिर इक्वेट किया। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसमें सिर्फ k है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, -3 इंटू के क्या हो जाएगा, -3k, -3 इंटू 1 -3 -k+3। ठीक है, तो ये -3k है, ये साइड आएगा तो +3k हो जाएगा, तो -k+3k। अच्छा -3 है, ये +3 है, ये साइड आएगा तो क्या आएगा -3, -6 इक्वल्स टू 2k, तो k का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या होगा -3। अच्छा इसका मतलब क्या है, जो डिवीजन है k का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये कौन सा डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, बट रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट C divides line segment AB
देखो यहाँ पे मैंने इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा कुछ लिखा नहीं है। पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो सिर्फ लिखा है, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं लिखा है। और वो कैसे पता चलता है k:1 से, जब k का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली इन द रेशियो k:1 था ना, k का वैल्यू -3 है, बट मैंने बताया रेशियो कभी माइनस में नहीं होगा, डिवीजन है, सो इसलिए ये क्या हो जाएगा 3:1। सिर्फ माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एक्सटर्नल डिवीजन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, एक्सटर्नल डिवीजन है। सो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट कि ये जो रेशियो है वो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, और कौन से रेशियो में, 3:1 रेशियो में। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू निकालना है। तो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू जो है ना, वो हमें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से ही मिल जाएगा, क्योंकि हमें के का वैल्यू तो पता है, के का वैल्यू क्या है, -3 है। यहाँ पे अगर पुट करोगे के का वैल्यू -3 तो पी का वैल्यू मिल जाएगा। देखो सेकेंड पार्ट के लिए के का वैल्यू क्या है, -3। सो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है, 3k+1 इक्वल्स टू क्यू के -3+1 क्यू के क्या है, -3 है। -3+1 कितना हो जाएगा, -2, और 3 -2 कितना होगा, -6, और ये क्यू -3। तो डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और ये 2 आ जाएगा। क्यू का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। अब 3 में सब्सटीट्यूट करो के का वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 3k प्लस पी इक्वल्स टू 0 है, तो 3 इंटू -3 प्लस पी इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू -9, अगर ये साइड आएगा तो +9। ठीक है, p इक्वल्स टू 9 आ गया। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ p एंड q, एक मिनट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p एंड q आर, p का वैल्यू 9 है एंड ये 2। ठीक है, p का पहले 9 है और फिर q का क्या है, 2 है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने हाँ बोलो, क्या महालक्ष्मी, क्या डाउट है? क्या डाउट है महालक्ष्मी, बोलो। हाँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब भी नेगेटिव साइन आएगा ना, तो हमेशा ये याद रखना कि वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। अगर के का वैल्यू प्लस में है तब वो इंटरनल डिवीजन होगा, और के का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, वो एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले ये पूछा था कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा था, क्योंकि पी के का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, के का वैल्यू देखो, अब जैसे लेंथ वगैरह हो गया, लेंथ वगैरह कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसका आंसर जो लिखते हैं हम लोग वो पॉजिटिव में लिखते हैं। बट अगर किसी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, किसी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव पुट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल रहे हैं ना, ये सब देखो, पी का पॉइंट है, ये क्यू का पॉइंट है, तो पी और क्यू का जो पॉइंट है, इसके लिए हम लोग के का वैल्यू जो रहता है वही पुट करना होता है। ये के का वैल्यू सिर्फ नेगेटिव है, वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, बाकी और उसका मतलब जो वैल्यू है वही सब्सटीट्यूट करना होता है। ठीक है, उसका वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। ठीक है,
तो हमें पहले ये पूछा था कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद में सिंप्लीफाई करके i j और k के टर्म्स में रख के दोनों को इक्वेट कर दिया। 3 इक्वेशंस मिलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया तो k का वैल्यू मिला, माइनस साइन है इसलिए एक्सटर्नल डिवीजन है, बट रेशियो प्लस में लेना है। फिर सेकंड और थर्ड में k का वैल्यू पुट कर दिया तो p और q मिल गया। ठीक है, अच्छा तो हमने आज सेंट्रॉइड पढ़ा। सेंट्रॉइड मीडियन का इंटरसेक्शन होता है और उसका फॉर्मूला होता है a बार प्लस p बार प्लस c बार अपॉन 3। ये टाइप पे बेस्ड सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर टेट्राहेड्रॉन के लिए हाँ, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही यूज करते हैं। और कैसे हमें पता चल जाता है बाद में वो कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। ठीक है, अच्छा टेट्राहेड्रॉन के लिए जितने भी वर्टेक्स होंगे उनको प्लस करके डिवाइड बाय 4। ठीक है, और फिर जब रेशियो पता नहीं होगा तो क्या कंसीडर करना है, k:1 रेशियो कंसीडर करना है। तो इस पे कुछ सम हमने सॉल्व किया। आप लोग ना सॉल्व एग्जांपल थोड़ा ट्राई करना है इस पे, जो भी बेस्ड होंगे। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो थैंक यू। जी Thank सर, स्टॉप कर दे फिर। हाँ